अथ 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी बोली शिव जी से, बोली नाथ आओ चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा पुजारी जी से, बतलाइए जीत किसकी होगी। वह बोले शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्योपाश पुरांत आधे शेर गेहूं के आटे का 3 अंग बनवाएं और घी, गुड़, नैवेद, दीप, बेलपत्र से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण करें, शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरित कर दे। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकटों प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी जी की कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इस पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुखी से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगरी में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी में पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर की गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसके हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई है। रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो,
रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों से उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दी। राजा रानी नगरी में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगल लोचर हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव जी की जय।